आपको एक ध्यान है, शोले पिक्चर जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत प्रतिष्ठित नाम है। उस पूरी पिक्चर में एक कैरेक्टर जो बिल्कुल फ़ुज़ूल का है, जिसका कोई लेना-देना नहीं पिक्चर से, वो रहीम चाचा का है। हुँ, रहीम चाचा के बेटे का कत्ल हो गया, गोली मार दी डकैतों ने। अब वो लाश पड़ी है और वो पूरे गाँव में 2 ही मुसलमान हैं, अचानक अज़ान होती है। रहीम चाचा कहता है कि अल्लाह पुकार रहा है, इबादत का समय हो गया, नमाज़ पढ़ने के लिए वो लठिया हिलाता हुआ चला जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि साहब 2 मुसलमान थे, एक मर गया, दूसरा नमाज़ पढ़ने जा रहा, तो ये अज़ान कौन दे रहा था? हुँ, किसने अज़ान दी? तो ज़ाहिर है इसका हुँ। जो राइटर है जावेद अख्तर, ये अज़ान वो दे रहा था। इसी ने जी, 786 नंबर का बिल्ला हमारे गले से उतार दिया। हुँ, अमिताभ बच्चन की बाह में 786 नंबर का बिल्ला बंधा हुआ है। हुँ, पिक्चर एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है और एक मेरे मित्र आज ही मुझसे कह रहे थे कि उसमें 70% समूह जो है वो इस्लामी है। हुँ, फंडिंग दुबई से होती है या कराची से होती है जा वो सारे ये काम करते हैं। उसी के इशारे पर ये सब हो रहा है। जी, मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की का निकाह संभव नहीं है, इल्लीगल है। कानूनी मामला है ये, मैं नहीं कह रहा। जी, जी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है मगर ये है। तो वो कह रहे हैं कि साहब बेटी की दिलजोई तो सबका फर्ज होता है। पहले बेटी की शादी तो हो। हुँ, एक छोटी सी पिक्चर जिसमें सरदार लड़का वो मोना था और पाकिस्तान की एक ये दिखाई जाती है मुस्लिम लड़की की शादी, इस पे बलवे हो गए थे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भोपाल में। गदर फ़िल्म के लिए। हुँ, हाँ, गदर एक प्रेम का था। उस पिक्चर में जिसमें बाद में उन्होंने उसको सिख लड़के को पाकिस्तान जाकर मुसलमान बनाना दिखा दिया। उसके हुँ, बावजूद उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब यहाँ मैं थोड़ा-सा इतिहास से बात करूँगा। 3-4 नाम सामने के हैं, दिलीप कुमार साहब, अजीत साहब, 2 ही नाम से काम चलाते हैं। दिलीप कुमार अफ़गानिस्तान के पेशावर के पठान थे। वो बॉम्बे की जो फ़िल्म लाइन है, ये बेसिकली है लाहौर की फ़िल्म लाइन है। जब देश का मातृभूमि का विभाजन हुआ और 47 में लाहौर हमारे हाथ से निकल गया, तो वहाँ की जो फ़िल्म लाइन के लोग थे, वो इधर आए और वो बम्बई में सब एस्टेब्लिश हुए। ये बेसिकली फ़िल्म लाइन लाहौर की है। तो वहाँ के एक शख्स ने जब हिंदुस्तान में काम करना शुरू किया, तो उसके लिए दिलीप कुमार बनना ज़रूरी समझा गया, अजीत बनना ज़रूरी समझा गया, ये दोनों मुसलमान थे, क्यों? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो इस आप जाने ना जाने, गांधीवादी, नेहरूवादी झूठ बोलें, कुछ भी करें मगर इस्लामी तो जानते थे कि उन्होंने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, इसके टुकड़े कर दिए। तो जो गिल्ट कॉन्शियस होता है, उनके अंदर लगातार था। उनका कोई व्यक्ति जब ऐसे किसी जो मीडिया की जब बहुत लाइमलाइट में आना है, तो उसके लिए ज़रूरी समझा गया। उनको किसी हिंदू ने नहीं कहा था कि तुम दिलीप कुमार नाम रखो, यूसुफ खान को किसी ने नहीं कहा था। यूसुफ खान ने खुद ये काम किया और ये बड़ी गंभीर बात है। मुग़ल ए आज़म बनाना क़यासिफ़ को क्यों सोचता है? कमाल अमरोही को रज़िया सुल्ताना बनाना क्यों सोचता है? अशोक क्यों नहीं बनाते वो? कारण क्या है? ये गंभीर हुँ, विषय है। वो अपनी लीनिएज, अपनी परंपरा बिल्कुल अलग इस राष्ट्र से मानते हैं। वो आक्रमणकारी जिन्होंने इस देश को पददलित किया, इसके सम्मान को, हमारे मान को नष्ट किया, हमको अपमानित किया, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। उन लोगों को आखिर क्या कारण है कि टीपू सुल्तान जैसा चांडाल बिल्कुल राक्षस, उस पर सीरियल बनाया जाता है। बंगलौर के लोग बनाते हैं, कौन है बनाने वाले? मगर उनके अंदर का गिल्ट कॉन्शियस था कि उन्होंने हिंदू नाम रखे। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चूँकि भारत में जो राजनैतिक व्यवस्था थी, वो राजनीतिक व्यवस्था उनके पक्ष की थी। धीरे-धीरे वो स्थिति आई कि लोग इसको भूलने लगे। समाज की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। 5 साल नहीं रखती, बरसों तक कौन याद रखता?